चलिए, आज जो टॉपिक अपन लेने वाले हैं वो धमाकेदार है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर ये सीख गए ना बेटा तो आपका मैथ्स में बहुत ज्यादा कमांड आ जाता है। और अगर ये नहीं सीख पाए तो आप बकले रह जाते हो। क्या रह जाते हो? बकले मतलब गधे रह जाते हो, गधे। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो अपने को गधा नहीं बनना है, अपने को होशियार बनना है, बढ़िया से इसको समझना है। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक्सपोनेंट का बाप है। और एक्सपोनेंट का बाप कैसे कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं? कहने का मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रैशनल, क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट। क्या पढ़ने वाले बेटा? पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट। इसको हम बोल सकते हैं, हाँ क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? धनात्मक। इसको बोलेंगे धनात्मक। रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब क्या होता है? जिसको पी बटे क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? घात। क्या होता है बेटा? घात। तो ये चीज अपने को देखना है। सबसे पहले देखना है कि अभी तक जो भी हम क्वेश्चन ले रहे थे, जैसे 2 into 2 into 2 ले रहे थे, क्या आ रहा था? 8। क्या आएगा? 8। कैसे 8 आएगा? तो आपको पता है 2 into 2 करने पे क्या होता है? 4। और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना भाई। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वो कौन सा नंबर है जिसका जिसका स्क्वायर करने पर 8 आ जाएगा। वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 8 आ जाएगा? अभी जब हम क्वेश्चन लेने वाले ना, यहाँ पे ये 2 की पावर क्या लिखेंगे? 3 इंटू इक्वल टू क्या बोलेंगे? 8। यहाँ पे ये पावर कैसा पावर है? ये कैसा पावर है? इंटीजर है। कैसा पावर है? इंटीजर। कैसा पावर है बोलेंगे इसको? इंटीजर। इंटीजर क्यों बेटा? ये कंप्लीट नंबर, आप नंबर लाइन में जानते हैं ना, संख्या रेखा आपने जान रखी है, नंबर लाइन है मान लीजिए, तो यहाँ पे 0 1 2 ऐसा लेते हैं ना, -1 -2। तो ये जो नंबर्स हमने बात की है सारे के सारे क्या है? इनके पावर्स हमने देख लिए। 0 पावर में किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो 1, एक पावर होता है तो एक बार लिखते हैं, 2 पावर है तो उस नंबर को खुद से 2 बार क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नेगेटिव पावर है तो क्या करते हैं? डिवाइड में लिखते हैं। ये कर लिए हैं। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है हमारा पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट। मतलब अब हम बात करेंगे पावर अगर कैसा हो? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो। कैसा फॉर्मेट में हो? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। चलिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। अभी मैंने आपको एक पूछा कि 8 किसका स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे कि 8 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा? बता सकते हैं? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 आएगा क्या? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर दिमाग में सूझ नहीं रहा है? सूझ रहा है क्या? नहीं सूझ रहा है। तो इसका निकालेंगे कैसे? तो इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम देखते हैं। मैं कुछ चीज लिखते जा रहा हूँ, ध्यान से समझना ना। 8 की पावर मैं लिख रहा हूं बेटा 1। क्या लिखा हूं? 1। 8 की पावर 1 क्या होगा? 8 होगा। होगा कि नहीं होगा? एक बार लिखना। और 8 की पावर 2 कर देंगे तो क्या हो गया? 8 इंटू 8। होगा कि नहीं होगा? अभी इस 1 को मैं ना थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। 8 की पावर 1 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? हाफ प्लस हाफ। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता ना। एक कैसे बनेगा? आधे और आधे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक को हम क्या लिख रहे हैं? हाफ प्लस हाफ लिख दिए। और अभी आपने इसके पहले बहुत सारे रूल्स पढ़ रखे हैं कि जहां पे पावर ऐड हो रहा है इसका मतलब बेस क्या रहा होगा? बेस का क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। बेस क्या रहा होगा? सेम। सेम बेस पे अगर मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनके पावर हाफ हाफ कैसे रहे होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? क्लियर है? मतलब सिंपल सा है कि अगर हम एक बोल रहे हैं, एक लाने के दो ऐसे ऐसे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप क्या कर दीजिए, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 कंप्लीट 1 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे तोड़ के क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना भाई। हम कैसे बोलते हैं? ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। क्या बोलते हैं? ए टू द पावर एम प्लस एम।
एन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अगर पावर ऐड हो गया है इसका मतलब बेस सेम होकर मल्टीप्लाई रहा होगा। तो हमने क्या किया, इसको दो भागों में ऐसे तोड़ के लिख दिया, सिंपल सा है। अब मैं आपको पूछ रहा था ना कि किसका स्क्वायर करेंगे कि उसका आंसर 8 आएगा। तो आपका सूझ रहा था क्या दिमाग में, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 8 कहाँ आया, आया क्या। लेकिन अभी हम इन दोनों का देखोगे, ये देखो और ये देखो, सेम सेम है कि नहीं है, पूरा दोनों डब्बे के अंदर है कि नहीं है। क्या हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। मैं एक डिब्बा बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, इस बॉक्स के अंदर मैं इसको रखने वाला हूं, किसको, इसको लेके यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। अब ये कितने बार है बेटा, 2 बार है ना, एक बार ये है और एक बार ये है। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 2 हो गया, क्या हो गया 2। आप यहाँ पे सिंपली यहीं से कर सकते थे कि हाफ और हाफ क्या हो रहे हैं, 2 बार जुड़ रहे हैं। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, ऐसे कि 8 की पावर में 2 इंटू हाफ, ऐसे भी बोल सकते थे। बोल सकते कि नहीं बोल सकते थे, क्योंकि कोई भी नंबर जितने बार जुड़ता है उसको उसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे 2 + 2 + 2 को लिखना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखूंगा 6। अब ये 6 आया कैसे है, तो 2 को 3 बार जोड़ा गया है, या इसी को बोल सकते हैं 2 × 3 करने पे क्या आएगा 6। तो ये हाउ मेनी टाइम्स कोई नंबर अपने से जुड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे और आधे को कितने बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, इसलिए मैंने इसे 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाफ को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। समझ में आया कि नहीं आया, इजी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं, विजुअलाइज करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। अब इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर में 2 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 2 पावर्स, जानते हैं ना ऐसा करना। अब यहाँ पे बताओ कि 8 कैसे आएगा, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 8 आएगा तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है 8 की पावर में हाफ। 8 की पावर में हाफ मतलब 8 के पावर को आधे कर देने पर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सर एकदम अजीब सा नहीं हुआ, हमने क्या बनाया पहले, इंटीजर को, एक इंटीजर था ना बेटा, ये कंप्लीट नंबर है ना, ये आधा अपौना नहीं है ना, ये कंप्लीट 1 है। तो इसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन में बदल दिया। किसमें बदल दिया, फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में बदल दिए। तो यहाँ पे हमने इसको हाफ और हाफ करके जोड़ दिया था। ऐसा करने से हमारे को क्या मिला कि एक जो इंटीजर था उसको हमने क्या बना दिया, फ्रैक्शन बना दिया। और फ्रैक्शन का देखो यहाँ पे हाफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है, वो नंबर खुद आ जाता है। तो इसलिए अब मैं बोलूंगा इसको लिखने का एक तरीका है, दिखाता हूं आपको। इसको लिखने का एक और तरीका है, क्या तरीका है सर, तो देखिए इसको लिखने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं कि 8 की पावर में रूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रूट। रूट कब बोलेंगे, जब हमारा पावर क्या रहेगा 1/2, क्या रहेगा 1/2। तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे बेटा, स्क्वायर रूट। क्लियर। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को थोड़ा चलो देखते हैं इस वाले टॉपिक में। अभी जो हमने देखा बेटा, क्या देखा कि हाफ पावर रहता है, पावर में क्या रहता है हाफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ पावर को स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 8 आएगा। मैंने किस वाले पोर्शन को स्क्वायर बोला है, तो ये देख लो, ये वाला जो पोर्शन है जहां पे हाफ लिखा था ना, हाफ को हम क्या बोलते हैं 1/, इसको लिखते हैं रूट। क्या लिखते हैं बेटा, रूट। क्लियर है। चलिए अब एक चीज और मैं दिखाता हूं आपको करके। अगर मैं 8 की पावर क्या लिख रहा हूं, 8 की पावर 1/3, क्या लिख दिया 1/3। और ऐसे मुझे मुझे इसका 8 लाना है। क्या लाना है 8। तो यहाँ पे पावर क्या लेना पड़ेगा, मुझे 3 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा 3, तभी तो ये कटेंगे ना। 3 से 3 क्या हो जाएगा
कट जाएगा और आ जाएगा 8 की पावर में 1। क्या आ जाएगा? 8 की पावर में 1। इसका मतलब वो 8 ही हुआ ना। तो इसलिए ऐसे नंबर को जहां पे पावर क्या रहता है, 1/3 रहेगा। क्या रहेगा? 1/3। उसका आंसर कैसे आएगा? उसको हम बोलेंगे 8 की पावर में 1/3 को, इसी को बोला जाता है क्यूब रूट। क्या बोला जाता है? इसको ऐसा लिखा जाता है। समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है? इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 8। क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ 8। इसको क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है 8 की पावर 1/2 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पर वही नंबर आ जाता है, और क्यूब रूट का क्यूब करने पर क्या आता है? वही नंबर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू। अपने को क्या करना है? इनके वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? 27 लिखा हुआ है। इसको हम पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे बेटा। क्या करेंगे? फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करते हैं? तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले वाले को हम करते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज करेंगे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 27 लिख देंगे। तो ये 3 के टेबल में जाएगा, 2 के नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 3 के पहाड़े में, तो 3 या 27। और फिर 3 के पहाड़े से जाएगा 3 या 9, और फिर 3 के पहाड़े से 3 एकम 3। हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब यहाँ पे मेरे को बताओ 27 लाने के क्या तरीके हो गए? 27 लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 को खुद से 3 बार गुना करने पड़ेगा, 1 2 और 3 बार। लिख दिया ना 3। अब यहाँ पे फैक्टराइज करके क्या करना चाह रहे हैं? मतलब मैं 27 की जगह में क्या लिखने वाला हूँ? 3 की पावर 3 लिखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 3 तो पावर है, एक पावर है कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर में 3। तो जहां पे 27 है उसको मैं क्या लिखने वाला हूँ? इस 27 को लिखूंगा 3 की पावर 3। समझ में आ गया? 27 की जगह मैंने क्या यूज किया? 3 की पावर 3। वो कैसे मैंने निकाला? तो पहले उसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने से क्या बन गया? ये 3 की पावर 3 बन गया। अब इसको लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लगा है? पावर लगा है, 2 डिवाइड बाई 3 लगा हुआ है। यहाँ पे आप समझिए इसको, कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहां पे इसको और तोड़ा जा सकता है, तो उसको क्या करेंगे? पहले फैक्टराइज करेंगे। अभी और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बताओ। सबसे पहले हमने इसको 27 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे एक रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। कौन सा रूल? कि पावर की पावर आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। पावर और पावर आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 की पावर लिखेंगे 3 इंटू 2/3। अब यहाँ पे ये जो 3 है वो ऊपर है, और ये 3 क्या है? नीचे। कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर में 2, जो कि क्या होता है? 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। क्या होता है बेटा? 9। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन पे। चलो मैं इसको पहले थोड़ा सा नंबर सेकंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? हाँ, इतना ही करना था। ये सॉल्व हो गया ना? ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हमारे पास दो नंबर है, एक तो है 32 और एक क्या है? 243। इन दोनों को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करें। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? पहले हम लिख लेंगे 32 के लिए, ये हो गया 32। और एक और ले लेते हैं, और इसमें लिख लेंगे 243। चलिए यहाँ पे बारी बारी से इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या होगा? 32 2 के टेबल में जाएगा, 2 के पहाड़े में कितना बार में चला जाएगा? 16 बार में। 16 का डबल करेंगे 32 होता है। 16 का डबल करेंगे तो क्या हो गया? 32। अब फिर 2 के पहाड़े में 16 कट जाएगा, 8 बार में, 2 अट्ठे 16। फिर 2 के पहाड़े से 4 बार में कट जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से 2 बार में, और फिर 2 के पहाड़े से 1 बार में। जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक के हमको क्या करना है? प्रोसेस को दोहराना है, रिपीट करना है। अब यहाँ पे वैसे ही ये जो नंबर है जो कि साइड में हमने लिखा है 243, ये 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा, क्योंकि ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है।
अब यहाँ पे 3 के पहाड़े से जाएगा, क्योंकि ये इनका डिजिट सम मतलब 2, 4 और 3 को जोड़ोगे 9 आएगा। 9 किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 के पहाड़े में 3 सत्ते पे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 हो गया ना। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। और फिर 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6 और 21 हो जाए, 3 सत्ते 21। फिर यहाँ पे 3 के पहाड़े में करेंगे 3 या 27, फिर 3 के पहाड़े में 3 तिया 9 और फिर 3 के पहाड़े में 3 एकम 3। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे? तो 32 को किसका बेटा? 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने बार 2 है? देखो 1 2 3 4 5 बार 2 था ना, इसलिए हमने क्या कर दिया 32 को 5 बार 2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 के जगह में क्या लिखने वाला हूँ? 2 की पावर 5 क्या लिखूंगा? पहला। दूसरा, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? 243 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा साइड करते हैं। 243 को हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 243 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 बार 3 लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 5 बार, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 5 बार 3 है ना, तो इसलिए क्या करेंगे 5 बार 3 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा? ये 3 की पावर हम लिख देंगे 5, जो कि क्या आएगा 243। सर ये निकाल के क्या करेंगे? यही निकाल के तो हमको काम करना है, पॉजिटिव रेशनल एक्सपोनेंट को क्या करना है? सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो दिया था हमारे पास है 32 डिवाइड बाय 243 पूरे की पावर क्या लिखा है बेटा? 4/5 ऐसा लिखा है ना। हम इसको क्या करेंगे? दोनों में बांट देंगे। पहला काम करेंगे 32 को इसकी पावर लिख देंगे 4/5, समझ में आ रहा है ना। और डिवाइड में क्या करेंगे? 243 की पावर लिख देंगे 4/5। हो गया। अब हमारा काम ये रहेगा कि इनमें 32 की जगह मैं लिखने वाला हूं 2 की पावर 5 और 243 की जगह लिखने वाला हूं क्या लिखूंगा? 3 की पावर में 5। चलिए लिखते हैं जी। पावर सेम होता है, तो देखो ना अभी कैसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 32 को लिखने वाला हूं 2 की पावर में 5, 2 की पावर 5 पूरे की पावर में 4/5। और वैसे ही इसको लिखेंगे नीचे वाले को 3 की पावर में 5 और पूरे की पावर में 4/5। आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलो अब मेरे को ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जो रूल देखे थे वो रूल यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर में 5 इंटू 4/5 डिवाइड करेंगे 3 की पावर में 5 इंटू 4/5। अब जो पावर है ना बेटा, एक प्लस का 5 ऊपर में है और एक 5 नीचे में, कट जाएंगे। इसकी भी 5 ऊपर में, इसकी भी 5 क्या है? एक 5 ऊपर एक 5 नीचे, मल्टीप्लीकेशन और एक डिवीजन में, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या? तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 2 की पावर में 4 डिवाइड में 3 की पावर में 4। और अपने को यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वैल्यू। बोला था ना क्वेश्चन ने क्या निकालिए? वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 गुना 4, ये हो गया 16। और वैसे 3 की पावर अगर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 और 3 को कब मल्टीप्लाई करोगे तो 9, और इसमें तो 3 को कब मल्टीप्लाई करोगे तो 9, तो 9 गुना 9 करेंगे 81 आ जाएगा। मतलब अब हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मतलब हो गया 16, और बटे क्या लिख देंगे? 3 की पावर में 4 लिखा है, इसका मतलब हो गया 81। यही इसका फाइनल आंसर है। समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। कर लेंगे कौन सा वाला? चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले 32 को, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, इधर देखेंगे ये हमारा क्या है? ओरिजिनल क्वेश्चन है बेटा। अब इस ओरिजिनल क्वेश्चन में हमने देखा 32 और 243 को पहले हमने क्या किया? फैक्टराइज किया। क्या किया? फैक्टराइज। ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टराइज करने पे हमको समझ में आ गया 32 को क्या लिखना है? 2 की पावर 5
और 243 को क्या लिखना है, 3 की पावर में 5। तो जहां जहां पे 32 था उसमें मैंने लिख दिया 32 की जगह में क्या लिख दिया, 2 की पावर में 5। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और दूसरा 243 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर में 5। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, फिर एक रूल अप्लाई कर दिया। जो रूल है, रूल को मैं दोबारा से लिख देता हूँ। पावर की पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने वही किया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 4/5 के साथ। इस वाले 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, 4/5 के साथ। तो ऐसा करने पे हमारा बचा 2 की पावर में 4 डिवाइड बाय 3 की पावर में 4। उसका आंसर आप निकालेंगे, 2 की पावर 4 क्या होता है, तो ये हो गया 16, और 3 की पावर क्या होता है 4, ये हो जाता है 81। समझ में आ गया? चलो, आया कि नहीं आया?